ठीक है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, और तीनों का कंपैरिजन भी आप लगभग समझ चुके होंगे। चेन का कंपैरिजन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो जाती थी मेन चेन में, डिफरेंट हो जाती थी। पोजीशन कैसे करते थे कि वहाँ पर जो फंक्शन जो ग्रुप होता था या साइड चेन, कोई भी ग्रुप, साइड चेन हो, फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो वहाँ पर पोजीशन। और अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, है ना, पहले अल्कोहल था फिर ईथर बन गया, या पहले आपका एल्डिहाइड था फिर कीटोन बन गया, या पहले एल्डिहाइड था फिर इपॉक्साइड बन गया, या पहले साइनाइड था फिर क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बन गया, या पहले नाइट्रो था बाद में नाइट्राइड बन गया, है ना, मतलब उनके फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, या पहले 1 डिग्री अमाइन था बाद में क्या बन गया, 2 डिग्री अमाइन, या 3 डिग्री अमाइन, पहले अल्कोहल था बाद में फिनॉल बन गया। तो ये जो अगर आइसोमेरिज्म होती इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल। जब मैंने आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो वहीं पर बीच में एक एग्जांपल आया था जिसमें मैंने बताया था मेटामेरिज्म, याद है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4 मेटामेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म नंबर 4 जिसका नाम है मेटामेरिज्म। तो हेडिंग लगाते हैं, लगाओ, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म नंबर 4, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है भाई? व्हेन कार्बन एटम बॉन्डेड टू डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम। अगर कार्बन डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट एटम से बॉन्डेड होता है तो वहां पर मेटामेरिज्म देखी जाती है। डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट मतलब, डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट मतलब जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, ये एक डाइवैलेंट एटम है, या फिर हम बात कर ले नाइट्रोजन, ये एक ट्राइवैलेंट एटम। डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 2 हो या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फर की, नाइट्रोजन की 3। हाँ, तो मतलब जिनकी वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा हो, ठीक है, उनसे अगर कार्बन चेन बॉन्डेड होगी तो वहां पर कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, मेटामेरिज्म। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हो ब्रैकेट में, वैलेंसी मोर देन, वैलेंसी, वैलेंसी मोर देन 1, एक से ज्यादा हो। ठीक है, जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, 2 या फिर उससे और 1 से ज्यादा, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो जनरली यहाँ पर यूज होता है ऑक्सीजन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन, जनरली इसी में आप देख लो। तो मेटामेरिज्म क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम लोग बात करें इसको थोड़ा और अच्छा डिफाइन करें तो हम लोग लिख सकते हैं मेटामेरिज्म किसे कहेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम लिखते रहो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमेशा सेम होता था ना, तो इसमें भी क्या होगा, सेम होगा। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, इस बार फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होने वाला नहीं है, तो सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट एटम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मतलब मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, मेटामेरिज्म मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन जो कार्बन एटम जो बॉन्डेड है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड है, किससे, डाइवैलेंट से या फिर इन वाले डाइवैलेंट या फिर ट्राइवैलेंट से डिफरेंट कार्बन एटम बॉन्डेड होते हैं, वहां पर जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो यह है मेटामेरिज्म की डिफिनेशन जो कि सामने लिखी हुई है। ठीक है, मेटामेरिज्म कहते हैं। जनरली ये देखने को मिलती है बेटा, जनरली जनरली इट प्रेजेंट इन
जनरली आपको देखने को मिलेगी ईथर्स, ईथर एंड अमाइंस। जनरली ये कहाँ देखोगे आप? ईथर और अमाइन। ईथर बोले तो बीच में ऑक्सीजन आएगा, और अमाइन बोले तो कौन आएगा? अरे नाइट्रोजन यार। हाँ? ऑक्सीजन है क्या? डाइवेलेंट है कि नहीं है? और नाइट्रोजन क्या है? हाँ, तो जनरली इन्हीं में आप देखोगे, ये तो ऑक्सीजन मिलेगा या फिर नाइट्रोजन। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बेटा ऐसा लिखा हुआ है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन कार्बन, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कार्बन कार्बन बीच में क्या लगा दिया? ऑक्सीजन। अब अगर आपसे बोला जाए ए और बी आपस में क्या है, तो क्या बताओगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बताओ यार। हाँ, फंक्शनल नहीं बताना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, ईथर है। ये ईथर पहचानते हो कि नहीं? ऑक्सीजन के दोनों साइड में जो कार्बन होता है उसको ईथर बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ईथर है, और यहाँ पर भी क्या है? ईथर है। तो दोनों साइड में ईथर है, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ। फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फंक्शनल तो होगी नहीं। फिर आपके दिमाग में कैसा चेन हो सकता है? क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन, और कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की है। लेकिन याद करो, मैंने आपको एक ऑर्डर लिखाया था, प्रियोरिटी ऑर्डर, याद है? क्या लिखा था? RTFM CP। ठीक है, तो चेन से पहले आप क्या सोचोगे? मेटा। क्या सोचोगे? मेटा। और जब कभी भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिख जाए इस तरीके से, तो वहां पर मेटा होता है। क्या होता है? मेटा। इन दोनों के केस में दिख जाए तो आप मेटा बोल देना। तो यहाँ पर क्या है, देखो लिखा हुआ है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा? सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा। इनका फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? देखो सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी कैसा है? सेम। लेकिन देखो, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम। यहाँ 3 कार्बन आइटम लेफ्ट में है, और राइट में कितना कार्बन है? 1 है, जिससे डाइवेलेंट आइटम अटैच है। यहाँ देखो, लेफ्ट में 2 कार्बन आइटम है, राइट में कितने हैं? 2। यानी डिफरेंट कार्बन आइटम अगर अटैच होते हैं तो वहां पर मेटामेरिज्म होती है। क्या होती है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखोगे 3 है, 3 है लेफ्ट में, तो यहाँ लेफ्ट में कितने हैं? 2। डिफरेंट हुए कि नहीं? किसी को कहते डिफरेंट। 2 में देखना डिफरेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही देखना, वरना कंफ्यूज हो गए। कभी हम आपको मेटा के अंदर ही चेन दिखा देंगे, और कुछ टाइम में पोजीशन भी दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन ये देखने का तरीका समझो जो मैं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है डिफरेंट कार्बन आइटम। यहाँ देखो, आप ऐसे देखना, कभी भी मेटा देखना होगा, आप लेफ्ट में देखना, राइट में देखना। कैसे देखोगे? लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में कार्बन आइटम डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए। सेम। हाँ, जैसे इसमें देखो, इस वाले में, इसमें लेफ्ट में कितने कार्बन? तो इसमें 3 नहीं होने चाहिए, कितने हैं? 2। ऐसे राइट में देखो, राइट में इसमें इसमें कितने हैं? 2, यानी डिफरेंट। यानी दोनों साइड में, दोनों के अंदर कार्बन आइटम क्या है? तो इसलिए यहाँ पर मेटामेरिज्म क्या है? काम करो काम, मेटामेरिज्म। C4H10O बनाओ। इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो यार? कितना बनाया मैंने, कितने बना सकते हो? देखो, मैंने आपको बताया जब एक ऑक्सीजन होगा तो 2 चीजें बन सकती है, एक अल्कोहल और दूसरा ईथर। बन सकती है ना? अल्कोहल बन सकता है, और क्या बन सकता है? ईथर बन सकता है। आप अल्कोहल ना बनाओ, ईथर वाला बनाओ बस। ईथर बनाओ, कितने ईथर बना सकते हो? आप बड़ा ईथर बनाओ, यहाँ से ईथर बनाओ बस, अल्कोहल नहीं बनाना है। ओनली ईथर के स्ट्रक्चर बनाओ। ईथर क्या होता है पता है? हाँ, बीच में ऑक्सीजन, दोनों साइड में कार्बन, उसको ईथर बोलते हैं। हाँ, बनाओ भाई। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हम ऐसा कर लो भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो बीच में, बन गया पहला ईथर। एक ईथर आपने बना लिया कि सर, एक ईथर हमने बना लिया। दूसरा ईथर हम क्या बनाओ, तो ठीक है बना देते हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ कर देते हैं, एक और ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये रहा दूसरा ईथर रहा सर, दूसरा बना दिया। हम बोले क्या कोई और ईथर बना सकते हो? तो आप कह सकते हो यस बना सकते हैं, अगर हम कुछ ऐसा करें और इस तरीके से कर दे तो एक और ईथर बन जाएगा, एक और बन जाएगा ईथर। तो 3 ईथर बन गए, देखा जाए। इसकी नंबरिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे 1 2 3, और इसकी करेंगे तो 1 2, इसकी करेंगे तो 1 2 3। अब यहाँ से क्वेश्चन हो जाए कि 1 एंड 2 आपस में क्या है? 1 एंड 2 आपस में क्या? ठीक है। हाँ, देखना, बहुत बढ़िया चीज इसमें हम लोग देखेंगे। तो 1 एंड 2 आपस में क्या है, तो आप
को मैंने जो प्रियोरिटी ऑर्डर दिया है, आप सबसे पहले इसके ऊपर आ जाया करो, RT FM CP, और चेन पोजीशन से पहले मेटा के बारे में सोचा करो, समझे? चेन पोजीशन से पहले किसके बारे में सोचोगे? मेटा के बारे में। जब मेटा से ना बचे तब चेन पोजीशन के पास जाओ, लेकिन जो मेटा से डिसाइड हो जाए तो मेटा से करो। और मैंने बोला था मेटा जो होता है आपको दो ही जगह नजर आएगा, ईथर में और अमाइंस में। तो ईथर है ये, ईथर में यानी मेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ देखो एक साइड में 3 कार्बन, यहाँ कितने कार्बन? 2 में कंपेयर करना, डिफरेंट होने चाहिए कार्बन। लेफ्ट में 3, लेफ्ट में, राइट में 1, राइट में, यानी डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अटैच डाइवेलेंट एंड डाइवेलेंट आइटम। ट्राइवेलेंट तो है नहीं, तो डाइवेलेंट आइटम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म, बिल्कुल मेटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, इस तरीके से आप मेटामेरिज्म बोल दोगे। अच्छा, अब हम बोले 2 and 3 बताओ आपस में क्या है? सर 2 and 3 भी हम बता देंगे अभी। अरे बता दो यार फिर, 2 and 3 आपस में क्या है? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 2 and 3 आपस में, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ये आपका है, और ये क्या है? 2। मैंने बोला पहले मेटा की डिफिनेशन सोचो, पहले मेटा देखो। मेटा, मेटा में क्या होता है? चेन देखना, लेकिन चेन से पहले पहले मेटा एक बार देख लो, चेक कर लो। नहीं होगा तो हम लोग चेन पे जाते हैं। तो देखो इस ऑक्सीजन के राइट में कितने कार्बन? इस ऑक्सीजन के राइट में कितने कार्बन? डिफरेंट कार्बन है। इस ऑक्सीजन के राइट में कितने कार्बन? इस ऑक्सीजन के राइट में, तो ये मेटा ही होगा। अगर डिफरेंट कार्बन दोनों साइड है तो मेटा ही है, ठीक है। अगर दोनों साइड में डिफरेंट कार्बन है तो मेटा ही होता है, मेटा ही रहेगा। अगर हम बोले 1 and 3 आपस में क्या है, अब बताओ? 1 and 3 देखो भाई, 1 देखो, 1 लेफ्ट में कितने कार्बन, और इसमें अब सेम हो गए, डिफरेंट कार्बन नहीं रहेगा। अब मेटा खत्म, यहीं से मेटा खत्म, मेटा खत्म, भूल जाओ। अब क्या सोचोगे? चेन और पोजीशन डिफरेंट होने चाहिए थे, लेकिन डिफरेंट है ही नहीं, सेम हो गए। तो अब भाई मेटा खत्म, पोजीशन चेन सोचो। चेन तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 कार्बन 3 कार्बन, चेन तो है नहीं। अब यहाँ पर देखो तो 1 2 पर लगा है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 1 पर है, तो कौन सी हो जाएगी? पोजीशन लिख दो, बस काम खत्म, ठीक है। तो मेटा और पोजीशन और उसी के अंदर चेन देखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने जो तरीका बताया है, डिफरेंट कार्बन दिख जाए तो मेटा, बाकी फिर आप चेक कर लो पोजीशन या फिर चेन, जो दिख जाए उसको कर देना। तो उसको कर लो नोट, फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, तो नोट कर लो। फिर एक अमाइंस वाला देते हैं हम आपको, अमाइंस का देते हैं। एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, CnH2n+3n। क्या करो बेटा, इसमें n की वैल्यू 3 पुट करो, क्योंकि 2 से तो बनेगा नहीं। n की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा जल्दी से? n की वैल्यू 3 पुट करो, अरे बना लेते हो ना? हाँ, तो 3 2 6, और 6 + 3 कितना हो जाएगा? ये रहा। चलो इसके अमाइंस बनाओ, कितने अमाइंस बनेंगे? बनाओ अमाइंस, अमाइंस बनाओ इसके। कभी भी अमाइंस बनाना तो तीनों के बारे में सोचना, तीनों के बारे में, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाँ बनाओ। मैंने बोला है जनरल फार्मूला याद रखना अमाइन का बनाने का, CnH2n+3 याद रखो या ना रखो, मैंने तो आपको बता ही दिया। n की वैल्यू 3 पुट करो तो C3H9 और 3 अमाइन सोचना बेटा, मैंने बोला है। एक 1 डिग्री अमाइन, और दूसरा 2 डिग्री अमाइन सोचोगे, और तीसरा क्या सोचोगे? 3 डिग्री। ये 3 के बारे में हमेशा सोचना, जब भी अमाइन की बात आती है 3 अमाइन सोचना। 1 डिग्री की पहचान क्या मैंने बताया था? दोनों H होते हैं। 2 डिग्री की पहचान क्या? एक H कम कर दो, NH हो जाता है। और 3 डिग्री की पहचान क्या बताई थी? हाँ, एक और H कम कर दो, ये 3 डिग्री हो जाता है। तो इस तरीके से आपको तीनों बनाना है, इस फार्मूले से स्ट्रक्चर बनाने हैं तीनों के। बनाओ, पहला स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? C3 है तो CH3 CH2, एक और CH2, फिर NH2, बना? बन गया। नंबरिंग कर दो 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेनामाइन। क्या हो जाएगा? हाँ, नाम तो लिखते हैं ना, प्रोपेन 1 अमाइन। देख लो भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला सही है कि नहीं? देखो 3 2 5 2 7 2 9 नाइट्रोजन, देखो 1 नाइट्रोजन, ये देखो 1 नाइट्रोजन। कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है इसका, सही बना है, बैलेंस है बिल्कुल। क्या कोई और 1 डिग्री अमाइन बन सकता है? ये तो 1 डिग्री रहा है एक अमाइन, 1 डिग्री है भाई। ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा भाई, आप ये भी सोचना क्या एक से ज्यादा बन सकते हैं 1 डिग्री, ये भी तो हो सकता है एक से ज्यादा बने।
तो भाई एक से ज्यादा बन सकते हैं, तो बताओ और क्या कोई बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर हम इस NH2 को 1 की जगह 2 पे लगा दें, अरे है कि नहीं यार, एक हाइड्रोजन कम करो यहाँ से, उस हाइड्रोजन को यहाँ करो, यहाँ क्या लगा दो, 2 डिग्री नहीं बन गए? नंबरिंग करो, प्रोपेन 2 अमाइन बन गए, बन गए। क्या कोई और बन सकता है? इस NH2 को यहाँ लगा दे, रिपीट कर जाएगा, अब नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये बन दो 1 डिग्री वाले दो बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 1 एंड 2। ठीक है, आप 2 डिग्री का सोचो, 2 डिग्री, 2 डिग्री कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, CH3 CH2 NH CH3 बन गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, देखो एक इधर से, एक इधर से, एक हाइड्रोजन से, NH। सही है। हाइड्रोजन देखो बैलेंस है, 3 3 6 2 8 और 1 9, और 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, देखो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये क्या कोई और बन सकता है? इस NH को यहाँ लगा दे, तब इस CH3 को यहाँ से निकाल करके यहाँ लगा दे, तब कुछ भी करो, है सब कुछ नहीं चेंज होने वाला, यही रहेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होने वाला तो 2 डिग्री बस एक ही बनेगा, एक बनेगा, और नहीं बन सकता। 3 डिग्री सोचो, 3 डिग्री, CH3 N CH3 बना, देखो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इन तीनों का, इन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्या है? हाँ, मैंने बताया यही डिफिनेशन होती है आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम। लेकिन इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग, इसीलिए तो उनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अब स्ट्रक्चरल के अंदर कौन सी है, वो हम लोग देखेंगे कौन सी है। ठीक है, हाँ, वो पता करेंगे कौन सी स्ट्रक्चरल के अंदर। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 एंड 2 आपस में क्या है, तो बताओ कौन सी है? 1 एंड 2 आपस में क्या है? हमें, वाह भाई वाह। हाँ? भाई इसमें 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, तो चेन हो नहीं सकती। नाइट्रोजन यहाँ 1 पे लगा, यहाँ क्या लगा है? 2 पे लगा है। तो इसलिए ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, आई बात समझ में? तो पोजीशन है, ठीक है, बढ़िया। और देख लेते हैं हम लोग, और देख लेते। 2 एंड 3 आपस में क्या है, बताओ? 2 एंड 3, 2 एंड 3, अरे भैया फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। NH2 यहाँ क्या आ गया? NH। मैंने कहा 1 डिग्री 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो वहां पर फंक्शनल हो जाता है। क्या हो जाता है? फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो बताओ फिर 3 एंड 4 आपस में क्या है? तो यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप बदल गया, ये NH है, ये क्या है? N। तो यहाँ पर भी क्या होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। 1 एंड 3 क्या होगा? ये भी फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप बदल गए। 1 एंड 4 क्या होगा? ये भी फंक्शनल। तो बस लिखने की जरूरत नहीं। तो नोट कर लो, इसके बाद में एक एग्जांपल हम और देते हैं, वो करें। इसमें N की वैल्यू 4 पुट करो, N की वैल्यू 4 पुट करो इसमें, बताओ क्या आएगा? C4H11N। ये इसमें आप बनाओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं सब बनाओ। फिर हम आपको उसमें दिखाएंगे कि कौन कैसी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, पहले आप स्ट्रक्चर बनाना, 1 डिग्री जितने बन सकते हैं उतने बनाओ, 2 डिग्री जितने बन सकते हैं उतने बनाओ, 3 डिग्री बनाओ। तो इतना पहले बनाते हैं हम लोग 1 डिग्री। 4 कार्बन है, देखो 4 कार्बन, पहला बनाओ, सबसे पहला 1 2 3 4, और ये रहा NH2, बन गए। 1 कार्बन पर NH2 लगा दिया मैंने, और ये बन गया। अब इस NH2 को 2 पे लगा दो, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा भाई। 2 पे लगा दो इसको, ये देखो बन गए। ठीक, इस NH2 को यहाँ लगा दो, सेम है, सेम। यहाँ लगाओगे तो इधर से नंबरिंग हो जाएगी, नाम हमेशा सेम आएगा। तीसरा, मैंने आपको बताया था जब 4 कार्बन हुआ करे तो 2 चीजें सोचा करो, याद है? एक ब्यूटेन और एक आइसो। आइसो वाली फॉर्म क्या होती है, पता है? इसको बोलते हैं आइसो। एक ये नॉर्मल स्टेट चेन, दूसरी आइसो। 4 कार्बन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसे और दूसरा ये तरीका। यहाँ पर NH2 लगा दो तो एक और बन गया, ये रहा। अब NH2 आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात एक है। एंड पे कहीं भी लगाओ, यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, नाम सेम आएगा।
हाँ, लेकिन इस NH2 को यहाँ लगा दोगे सेंटर पर तो बदल जाएगा मामला। कितने बन गए? 4 तो 1 डिग्री बन गई। कितने डिग्री? जहां पर भी NH2 है उसको 1 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। देख लो, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री नहीं बन सकते, कोटा फुल 1 डिग्री का। सेकंड डिग्री में देखते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या है? देखो भाई, 2 कार्बन 3 कार्बन ये लगा दिया NH, ये रहा 2 डिग्री, है ना। NH आ जाता है बीच में तो क्या हो जाता है? 2 डिग्री। और कुछ बन सकता है? कार्बन कार्बन और यहाँ लगा दिया NH और कार्बन, ये क्या रहा? ये भी 2 डिग्री। और कुछ बन सकता है? अरे बनेगा यार, बने। आप इस तरीके से कार्बन करो, इस तरीके से NH करो, फिर कार्बन करो, फिर कार्बन करो। ऐसे ही तो ऑक्सीजन वाला बताया था, ईथर वाला। है? ये रहा है तो 2 डिग्री के 3 बने। अब इससे ज्यादा नहीं बन सकते। 1 डिग्री के 4 बने। अब आएंगे 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या है? 3 डिग्री में भाई कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, एक कार्बन और है तो उसको यहाँ लगा दो। भाई नाइट्रोजन के ऊपर तो लगा नहीं सकते, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। देखो नहीं सर, ये कार्बन यहाँ हटा करके यहाँ लगा देते हो। अरे भैया नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है यार, यहाँ नहीं लगा देना। ठीक है, तो ये बने। और कुछ बन सकता है क्या? इस कार्बन को यहाँ से निकालो, यहाँ लगा दो। वही तो बात, यहाँ से निकालो, यहाँ लगा दो, सेम है। बस एक बनेगा 3 डिग्री। 3 डिग्री बस एक बनेगा। मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, आप हाइड्रोजन लगा करके देख सकते हो। जरूरत नहीं, आप बड़े हो चुके हो, हाइड्रोजन ना लगाया। ठीक है, वो बैलेंस ही रहता है। ठीक है, हाँ। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब छोटे थे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता है आप लोग बड़े हो जाते हो। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट रहता है तब आप छोटे रहते हो, आपको कुछ नहीं पता रहता। लेकिन जैसे चैप्टर आगे चलता है आप बड़े होते जाते हो, बड़े होते जाते हो, फिर बुढ़े हो जाते हो जब खत्म होता है। ठीक है, हाँ। हाँ, तो ठीक है। अब हाइड्रोजन वगैरह ना लिखा करो, अभी सब समझदार हो चुके हो और आपको पता है। तो अगर आपसे बोला जाए टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे तो क्या बताओगे? 8। 7 कहाँ दिख रहा है यार? 8 दिख रहा है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 8 बनेंगे। अब इनके अंदर क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल मैंने बताया था, इनके अंदर चेन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, मेटा हो सकता है। अभी 4 पढ़ाएं तो 4 ही हो सकते हैं, जब 5 पढ़ा देंगे तो 5 हो जाएंगे। समझा कि नहीं? अभी यही 4 हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल कितने होंगे? 8। टोटल 8 होंगे स्ट्रक्चरल। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, बताओ 1 और 2 आपस में क्या है? बताना अब आपकी बारी है। 1 और 2 आपस में क्या है? पोजीशन है भाई, चेन हो नहीं सकता क्योंकि 4 कार्बन यहाँ भी 4 यहाँ भी, चेन सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन, क्योंकि NH2 की पोजीशन चेंज हो चुकी है। यहाँ पर 1 पर था, यहाँ 2 पर आ चुका है। यस, पोजीशन। मैं आपसे बोलूँ 2 और 3 आपस में क्या है? बताओ भाई। हाँ, तो यहाँ पर 4 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन, तो ये चेन है। नहीं सर, ये तो पोजीशन है। यहाँ तो 1 पर NH2 है, यहाँ NH2 2 पर है, तो पोजीशन हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने बोला प्रायोरिटी देखना, पोजीशन से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? हाँ, तो पहले चेन से डिसाइड हो जाएगा, पोजीशन बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। ठीक, और बात करते हैं। 3 और 4 आपस में क्या है? 3 और 4, अब देखो चेन सेम हो गई, 3 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ NH2 1 पर है, NH2 कहाँ है? 2 पर है, पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पर पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है? पोजीशन। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। अब बेटा मुझे आप बताओ कि 4 और 5 आपस में क्या है? झूठ नहीं बोलना, सही बताना। हाँ, हाँ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बताया, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप है NH2 और इसका क्या है? NH, तो ये फंक्शनल बन गया। अब डायरेक्ट आ गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम बात करें 5 और 6 आपस में क्या है? पहचानो भाई। हाँ, जब भाई कभी इस तरीके से हमको अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है, बीच में NH आ जाए या फिर ऑक्सीजन आ जाए, O आ जाए, तो वहां पर मेटा को नहीं भूल जाना, याद रखना। फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया ना। अब देखो, अब ऐसे देखना आप,
NH के लेफ्ट में कितने कार्बन, इसके दो, डिफरेंट है कि नहीं है? राइट में कितना कार्बन, इसमें डिफरेंट है कि नहीं है? तो मेटामेरिज्म क्या हो जाएगा, यानी 5 और 6 मेटामेरिज्म। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बोलूँ 6 और 7 बता दो, 6 और 7 बता दो बेटा, बताओ। मेटा होगा कि नहीं होगा? ये देखो 2 कार्बन 3 कार्बन, 2 कार्बन 1, 2 डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, तो ये भी क्या है, मेटा है। मैं यहाँ से बोलूँ 5 और 7 बता दो, 5 और 7, जल्दी बताओ 5 और 7। हाँ, तो देखो इस बार मेटा नहीं बोल देना 5 और 7 को, क्यों? क्योंकि राइट में अगर देखोगे तो 1 कार्बन, इसमें भी राइट में क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो चुके हैं, तो मेटा नहीं होता है। मेटा में कार्बन एटम दोनों साइड में डिफरेंट होने चाहिए, दोनों में, समझे? तो इसमें सेम हो गए दोनों में, तो मेटा। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे 2 पर है NH और यहाँ NH कहाँ है, 1 पर है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। कैसा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब नोट कर लो, आप नोट कर लो इसको। चलो 7 8 कर लो, इनकी बात भी सही हो जाए। लो भैया 7 8 कर लो, तो क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। चलो अब एक आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे, बाहर फेंक देंगे उठा कर। एक हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, जो नेक्स्ट है वो है रिंग चेन। 5th नंबर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, कि रिंग आएगी और चेन बोले तो ओपन चेन, चेन बोले तो ओपन चेन की बात हो रही है। यानी ओपन चेन और रिंग में किस टाइप की आइसोमेरिज्म, इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम लोग रिंग चेन बोलते हैं। हाँ, तो लिखो फिर क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट रिंग चेन, नोन एज रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होगा कि सेम होगा, जुबैर? डिफरेंट होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही पढ़ रहे हो इतने दिनों से, है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, रिंग चेन जो होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, हम जो कहेंगे मान लोगे क्या? है? है? एग्जाम्पल दिया जाएगा आपको इसी बात पर। C4H8 बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ, कौन दिखाता है, दिखाओ। C4H8 रिंग ना बनाओ, ओपन स्ट्रक्चर बना करके दिखाओ। चलो भाई, तुम्हारे भरोसे रहे तो पता नहीं कब तक बनाओ। 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 8, यानी एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ लगा दे, CH2 CH CH2। देखो बैलेंस है, बैलेंस है। नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 4, 4। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 2 7 एंड 1 8, यानी कि डबल बॉन्ड आना पड़ेगा तभी बन पाएगा ये स्ट्रक्चर। तो ये बन गया, इसका नाम सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है, ब्यूटीन। ब्यूटीन है कि नहीं है, ब्यूटीन है भाई ये, बहुत बढ़िया ब्यूटीन है, ओपन चेन है ये। हाँ? इसको रिंग में बना दो, इसको रिंग, इसी फार्मूले को रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो 4 कार्बन की रिंग बनाओ, कैसे बनेगी, बना दिया सर, 4 कार्बन की रिंग बनाना क्या है, ये तो बन गई, ये रही रिंग। हाइड्रोजन लगा करके बैलेंस कर लो, सबको कितने कितने हाइड्रोजन बराबरी से दे दो, सबको सबको 2 2 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 2 बांट दो। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, कितना कार्बन, 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, कितना, 8 हाइड्रोजन। इसका नाम पता है, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है इसका,
हाँ, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बस दोनों जो है वो रिंग चेन है, एक है रिंग दूसरी क्या है चेन, तो ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर है, कैसे है? हाँ, ये है रिंग दूसरी क्या है चेन, तो इसको बोलते हैं रिंग चेन। आई बात समझ में? तो रिंग चेन इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा, एक रिंग बनेगी दूसरी क्या बनेगी चेन बनेगी, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन रिंग और चेन क्या होंगे अलग अलग, ठीक है? हाँ, तो बनाओ जल्दी से। देखो यहाँ पर आगे बात रिंग चेन देखेंगे तो चेन का मतलब ओपन चेन की बात करेंगे, ठीक है? तो बेटा हम लोग बात करेंगे ओपन चेन को ही हम लोग चेन बोलते रहेंगे और रिंग भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिंग, रिंग अलग हुई, तो ओपन चेन और रिंग, ठीक है? अभी आपने देखा था जब हम लोग ओपन चेन में बात करते थे तो वहां पर वर्ड यूज हुआ था ब्यूटीन, लेकिन जैसे हमने रिंग बनाया वहां साइक्लो आ गया, क्या आ गया था? और ब्यूटीन से बन गया था ब्यूटेन, है बदल गया था रिंग में आने के बाद। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो कोई ओपन चेन में अल्केन है, क्या है अल्केन, तो रिंग में जैसे ही आएगा अल्केन क्या बन जाएगा, तो अल्केन का रिंग नहीं बन सकता, अल्केन का रिंग नहीं बन सकता। अभी आप देखो एग्जांपल लेंगे, अल्केन का रिंग नहीं बन सकता, लेकिन अगर हमने ले लिया अल्कीन, क्या ले लिया अल्कीन, तो अल्कीन को अगर रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा साइक्लो अल्केन, क्या बन जाएगा? हाँ, अल्कीन से क्या बन जाएगा अल्केन, साइकिल में, तो साइक्लो क्या बन जाएगा अल्केन। तो अगर ओपन चेन में है तो अल्कीन है, लेकिन अगर उसको साइकिल में कर देंगे तो बन जाएगा साइक्लो अल्केन। अच्छा, अगर हमने अल्काइन ले लिया तब, तो साइकिल में गया तब, तो साइक्लो अल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो बस ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है? अल्केन का कोई भी रिंग नहीं बनती, अल्कीन की बनती है, तो अल्कीन जैसे ही साइकिल में जाता है तो वो इन कन्वर्ट हो जाता है किसमें एन में, और ऐसे ही आइन जैसे ही साइकिल में जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है इन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? हाँ, इन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर अल्केन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मान लो प्रोपेन, क्या ले लिया, चलो प्रोपेन का फार्मूला बताओ, प्रोपेन का फार्मूला बताओ, C3H8 होता है कि नहीं होता है? C3H8, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8, क्या फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यहाँ साइड में लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम लोग, चलो लिख देते हैं C3H8, बहुत अच्छी बात। इसका जरा स्ट्रक्चर बनाओ ओपन चेन में, बना लोगे? अरे बिल्कुल बना लेंगे यार, CH3 CH2 और क्या बन गया CH3, ये बन गया प्रोपेन, क्या बन गया प्रोपेन, हाँ ये बन गया अल्केन बन गया, क्या बन गया? हाँ, प्रोपेन जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं अल्केन का एग्जाम्पल प्रोपेन। अब इसको साइकिल में कन्वर्ट करो तो 3 कार्बन की साइकिल बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन की साइकिल बना दो, बना दिया सर, 3 कार्बन लगा दिए, मैंने बोला हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन भी लगा देते हैं। एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना चाहिए, यहाँ कितना है 2 2 4, बोलो अब कहाँ लगा यार, अब कितना लगा, बैलेंस हो ही नहीं पा रहा है ना, हाँ? अब क्या करें, बैलेंस नहीं हो पा रहा, ये देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जा रहे, कितने 5, तो इसलिए कभी भी साइकिल नहीं बनती, यानी अल्केन की साइकिल नहीं बनती, 5 बॉन्ड हो जाते हैं जैसे जाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं हो पाएगा, हाँ हाँ, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं आ पा रहा, प्रॉब्लम हो जा रही, ठीक है? हाँ, अगर हम लोग कर रहे हैं वहां पर फोर्सली कर रहे हैं तो 5 बॉन्ड हो जा रहे, ठीक है, बन नहीं पा रहा। अच्छा, अब दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, जरा आप मुझे प्रोटीन का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से बेटा, प्रोटीन का एग्जाम्पल बताओ मुझे, प्रोटीन का एग्जाम्पल, प्रोटीन का एग्जाम्पल, अरे यार C3H6, 2 हाइड्रोजन कम कर दो प्रोटीन बन गया, क्या है C3, बनाओ इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाओ, CH3 CH प्रोटीन है, इन इन बोले तो डबल बॉन्ड आने वाला है, ये देखो आ गया, ये रहा प्रोटीन, क्या रहा प्रोटीन, प्रोटीन को साइकिल में ले जाओ, 3 कार्बन की साइकिल बनाओ,
बना देते हैं 3 कार्बन की साइकिल भाई। ये रही 1 2 3। कितना हाइड्रोजन? हाइड्रोजन लगा दो, 2 2 और 2। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन? देखो 3 कार्बन, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन? यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं? रिंग चेन आइसोमर। कैसे हैं दोनों आपस में? रिंग चेन आइसोमर। आई बात समझ में? ये दोनों रिंग चेन। अच्छा, इसका नाम क्या है? प्रोपीन। लेकिन इसका नाम बदल गया, साइक्लो। तो वही मैंने बताया, अल्कीन किसमें बदल जाता है? अल्केन में। जब साइकिल लगता है किसमें बदल जाता है? अल्केन में। तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। लास्ट वाला आप बना करके दिखाओ। प्रोपाइन वाला आप बताओ, चलो प्रोपाइन आप बताओ बना करके। चलो बताओ। 2 हाइड्रोजन और कम कर दो इसमें, क्या बनेगा? C3H4। बनाओ इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ। तो क्या बनेगा? C3C ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आइन आ गया, आइन। आइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन। अब इसको साइकिल में बनाते हैं। 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन होने चाहिए 3 कार्बन की साइकिल में। मतलब 3 कार्बन की आप ऐसी साइकिल बनाओ जिसके अंदर 3 कार्बन हो लेकिन 4 हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन 4 ही लगा सकते हैं, इससे ज्यादा अपने पास है नहीं। तो 4 लगा दो भाई। 2 इसको कर दिया, 1 इसको कर दिया, 1 इसको कर दिया। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर भी बैलेंस हुआ है? क्यों? क्योंकि इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड, इसके तो 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इसके भी कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड। तो इनके आप 4 बॉन्ड करने के लिए क्या करेंगे? आपस में बीच में क्या लगाना पड़ेगा? डबल बॉन्ड। तो अब ये प्रोपाइन से बन गया प्रोपीन। क्या बन गया? जैसे मैंने कहा था अल्काइन से क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाता है। तो ये बन गया साइक्लोप्रोपीन। क्या बन गया? साइक्लोप्रोपीन। और ये दोनों आपस में किस टाइप के आइसोमरिज्म शो करेंगे? रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। आप देख लो, ये रिंग चेन होता है और इसको अच्छे से देखो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने रिंग चेन आइसोमरिज्म भी खत्म कर दी। ठीक है, अब इस पर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। आपको सॉल्व करना है डीपीपी यहाँ तक, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।